न्यू ईयर पर मरुधरा में पर्यटन का बूम देखने को मिल रहा है। पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार नजर आ रहे हैं। कोरोना के बाद सैलानियों का नया रिकॉर्ड भी बना है। 5 सितारा से लेकर सभी होटल अब लगभग फुल हैं। ट्रैवल ट्रेड के चेहरों पर रौनक भी लौट आई है। न्यू ईयर मनाने के लिए कई इवेंट्स भी हो रहे हैं। और चलिए हमारे साथ जयपुर से ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी, जोधपुर से राजीव गौड़, तो वहीं माउंट आबू से हमारे साथ कमलेश प्रजापत जुड़े हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करना चाहेंगे। निर्मल जी, देखिए पर्यटन को बूम मिला है और जिस तरह से लगातार रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें राजस्थान टॉप 10 में है, जहां पर्यटक जो है लगातार पहुंच रहे हैं। आज का क्या नजारा, कितनी संख्या में सैलानी आज पहुंचे हैं, क्योंकि कल न्यू ईयर मनाएगा पूरा देश? देखिए शिखा, आज 2022 यानी 2022 का अंतिम दिन है और न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर जयपुर पूरी तरह से पर्यटकों से आबाद नजर आता है। मैं आपको हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी सुरेंद्र सैनी से कहूंगा कि वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जल महल है यानी मानसागर झील की पाल। यहाँ पर पर्यटकों को लगातार सुबह से आने का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका है। नाइट बाजार चूंकि यहाँ लगता है रोजाना, तो नाइट बाजार के बाद भी जब आज सुबह हुई तो निश्चित तौर पर पर्यटक यहाँ दिखते हैं। यहाँ देखिए जिस तरह से मछलियों को दाना खिलाने की जो प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से जल मुर्गियां देख सकते हैं। मैं पीछे का नजारा भी आप दिखाऊंगा आपको। ये नाइट बाजार वाला जो रास्ता है उसका ये प्रवेश द्वार है। उसके अलावा तमाम जो हस्तशिल्प को बेचने के लिए यहाँ पर जिस तरह से वेंडर्स बैठे रहते हैं, हॉकर्स वेंडर्स, लगातार यहाँ पर्यटकों की जो आवक है वो बनी हुई है। और सुबह 7 बजे से ही धीरे धीरे जो पर्यटकों की संख्या बढ़ी, तो एक बार आपको इधर का भी नजारा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये कनक घाटी वाला क्षेत्र है जिस तरफ से लगातार आपको पर्यटकों की आवक आपको नजर आएगी। तो 2023 का स्वागत करने के लिए राजधानी जयपुर को देश विदेश के पर्यटकों ने चुना है तो सिर्फ इसलिए कि राजस्थान की छवि सबसे सुरक्षित प्रदेश के तौर पर देखने को मिली है। देश विदेश के जो पर्यटक है वो लगातार यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। और आज तो आलम यह है कि सिर्फ गुलाबी नगर ही नहीं, राजस्थान के जो प्रमुख पर्यटन शहर है, हमारे साथ ही कुछ देर बाद आपको राजीव गौड़ भी बताएंगे सन सिटी का हाल, कमलेश भी आपको माउंट आबू का हाल बताएंगे। लेकिन पर्यटकों की संख्या जिस तरह से राजधानी जयपुर में देखने को मिल रही है, निश्चित तौर पर इस बात का द्योतक है कि हम एक सुरक्षित प्रदेश के तौर पर हमारी जो छवि है वो बनी है। उसका नतीजा यह है कि पर्यटकों ने राजस्थान और राजस्थान में भी जयपुर को लेकर के खास तौर पर चुना है, क्योंकि जयपुर का वैभवशाली इतिहास, यहाँ के स्मारकों, किले, महल, यहाँ के चाहे आमेर की बात करें, नाहरगढ़ की बात करें, जंतर मंतर, हवा महल, तमाम जगह आपको पर्यटक नजर है। कुछ लोग साथ इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं? हम दिल्ली से है भाई। तो जयपुर को ही कैसे चुना न्यू ईयर को लेकर के? क्योंकि यहाँ पे हिस्टोरिकल जगह है बहुत ही ज्यादा, और एक अच्छा जो हमारा जो संस्कृति है वो दिखाई देती है। देखो जल महल, इसका इतिहास बता रहे हैं कि 3 मंजिल नीचे है ये। बिल्कुल, तो देखना चाहिए ना, ऐसे जयपुर अच्छी जगह है। तो जयपुर अच्छी। मैडम कहाँ से हैं आप? सोनीपत से। सोनीपत से। जयपुर को ही कैसे चुना न्यू ईयर के लिए? कोई खास बात क्या देखा जयपुर में से? हम घूमने फिरने के लिए आए हैं, क्योंकि हमने देखा नहीं था आज तक, मगर थोड़ा घूमना फिरना हो जाए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो देखिए शिखा, लगातार जो पर्यटकों का आगमन है वो देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम तरह के आपको पूरे देश से आने वाले अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर्यटक दिखेंगे। लगातार जल महल को निहारने की कोशिश जिस तरह से पर्यटक करें, तो निश्चित तौर पर एक बूम आया हुआ पर्यटन में। और ट्रैवल ट्रेड के लिए बड़े अच्छे शुभ संकेत हैं कि पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी। और जिस तरह से देखिए, अभी थ्रेट भी ये था कि कोविड का एक नया वेरिएंट आया, लेकिन पर्यटक इससे वाकिफ हैं और चूंकि वैक्सीनेशन लगभग सबका हो चुका है, तो ऐसी कोई किसी तरह की कोई वेव आने की किसी तरह की कोई आशंका नहीं है। तो पर्यटकों में एक अच्छा एक मैसेज तो गया है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक बढ़िया एक नजारा देखने को मिल रहा है, खासकर जलमहल के आसपास। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा हम भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि कनक घाटी के आसपास की क्या स्थिति है, आमेर में कितने पर्यटक पहुंच रहे हैं, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, झालाना, आमागढ़, हाथीगांव, तमाम चारों तरफ आपको पर्यटक नजर आते हैं। और उसका फायदा यह हुआ कि ट्रैवल ट्रेड जो 2 साल तक लगातार कोविड से जूझता रहा, 2019 और 20 का वक्त ऐसा था जब कोविड ने सब कुछ पूरे पर्यटन ढांचे को झकझोर कर रख दिया था और सब कुछ खत्म सा लगा था और लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। लेकिन जिस तरह से राजस्थान ने एक पायनियर की भूमिका निभाई, अब सबसे आगे बढ़कर के कि पर्यटन को एक सुरक्षित प्रदेश के तौर पर राजस्थान की पहचान बने, उसका नतीजा ये निकला कि लगातार राजस्थान में 84% से ज्यादा पर्यटकों की संख्या जो आवक है उसमें वृद्धि हुई। तो निश्चित
ऐतिहासिक तौर पर उल्लेखनीय है और लगातार देशी नहीं, जो बाहर के जो पर्यटक, इंटरनेशनल पर्यटक वो भी आ रहे हैं। पैलेस ऑन व्हील्स की बात करते हो, पैलेस ऑन व्हील्स चल चुकी है, उसके नवा टूर चल रहा है। आज झीलों की नगरी उदयपुर में पैलेस ऑन व्हील्स निर्मल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राजीव गौड़ भी हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं। राजीव जी, देखिए, जोधपुर की बात की जाए तो खासतौर पर जोधपुर के आकर्षक जो पर्यटन स्थल हैं वो दुनिया भर में अपनी खास पहचान रखते हैं। वहां की चाहे सभ्यता की बात की जाए, चाहे संस्कृति की बात की जाए। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आज पर्यटक जोधपुर में मिर्ची बड़ों का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मौका खास है, न्यू ईयर आ रहा है। Yes, please. देखिए शिखा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से कोरोना के बाद में अब ये जो पर्यटकों का बूम आया है, बिल्कुल सही है। इस वक्त जो वीडियो जर्नलिस्ट भवानी सिंह जी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पर्यटकों का जो बूम है जोधपुर के 550 साल पुराने मेहरानगढ़ किले, जिसको पूर्व महाराजा गज सिंह और उनकी पूरी टीम संरक्षित करती है, उसको देखने के लिए देश विदेश से और पूरे स्टेट से, हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से लोग पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ विदेशी सैलानी भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। व्हाट्स योर नेम? Lucrezia, वेयर फ्रॉम? Italy. So, what do you want to say about this fort? It's incredible. I mean, totally different from what we see in Europe. It's insane. Likewise in Rajasthan, very beautiful. Today is the last day of year. You are here for celebrating New Year. Yes. What do you want to say about the culture of the Rajasthan? About the culture, I love it. It's very embracing and very feeling inside. Very welcoming people. Very welcoming people. Very, very nice. What's your name? Arnaud, From? Italy. So, what do you see in the culture and especially this fort and all? Look, as I said, like, people are very kind, and I really feel it is a great country with a lot of culture, and it's really, really nice. क्या कहेंगे अब किस तरह से बूम है पर्यटकों का इस वक्त? पर्यटक का बहुत अच्छा बूम है और यहाँ कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है जो ये मीडिया टेलीविज़न में बताया जा रहा है। और यहाँ इंडिया में 100% वैक्सीनेशन है ऑलमोस्ट, और बूस्टर डोज वगैरह सब है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई बीमारियाँ नहीं है। क्या कहेंगे फोर्ट को लेके? देखिए, ये बेसिकली जो है फोर्ट है, ये अभी रिसेंटली वेरी पॉपुलराइज हुआ है बिकॉज प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने यहाँ पे शादी की थी। इसके अलावा जो है ये बेसिकली बहुत से इसको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसकी केयर के लिए। और हम जो यहाँ के जो गाइड हैं, बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे मेहमान आए, हम उनको एक अतिथि बहुत अच्छा अपनापन दें। और जोधपुर अपनेपन के लिए पूरा विश्व प्रसिद्ध माना भी जाना जाता है। तो यहाँ का जो भी कल्चर है, खान पान है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसके लिए कल्चर उसको देखते हुए, लेकिन ये टीम जो देखिए, ये मेहरानगढ़ म्यूजियम की जो टीम है वो पूरी यहाँ से एक सुरक्षा का लेयर है, यहाँ से चेक करने के बाद में यहाँ से जाने का सिस्टम होता है। और आप देखिए कि जो सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम भी कोशिश करते हैं उसी सुरक्षा के घेरे से निकल करके देखते हैं कि आखिर किस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद हैं। और आप देखिए कि यहाँ से राजस्थान की कल्चर जो है, ये देखिए, चाहे फोटो हो चाहे सेल्फी हो, परिवार के साथ किला देखने के लिए आते हैं तो खुशी अलग होती है। नए साल का स्वागत से पहले ये तस्वीर जो खूबसूरत है, हर कोई चाहता है कि कोरोना हमेशा के लिए अलविदा कर ले, वापस नहीं लौटे। कुछ और फॉरेनर्स में बात भी करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने किला देखा है और क्या लगता है इन लोगों को किले को देख करके। देखिए, अभी तक वो लोग इस वक्त जो पर्यटक को हमसे बात कर रहे थे, उनमें इतना क्रेज है, उन्होंने पिक्चर भी लिए हैं, सेल्फी भी लिए हैं। बने रहेगा सहयोगी कमलेश प्रजापत भी हमारे साथ माउंट आबू से बने हुए हैं। कमलेश, देखिए, माउंट आबू जो कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन तो है ही, लेकिन अपने शांत वातावरण और हरे भरे माहौल के लिए जाना जाता है। माउंट आबू की तस्वीरें आज क्या कह रही है और अभी आप कहाँ मौजूद हैं कमलेश? देखिए शिखा, धोरों की धरती राजस्थान में पावनों के आने का क्रम जो है लगातार जारी है और इसी क्रम में आज कह सकते हैं कि साल का अंतिम दिन है। और साल के अंतिम दिन में आप मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि जो सैलानी है वो माउंट आबू की फिजाओं में जो रंगत है उनको निहारते हुए नजर आ रहे हैं। जो सैलानी है, जो माउंट आबू की खूबसूरती है उसको कहीं न कहीं अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जो उनके चेहरे की जो मुस्कान है, उनके चेहरे की मुस्कान आप
आपको बता सकती है कि माउंट आबू में है, तो आने के बाद जो नए साल का जो जश्न है किस प्रकार से मनाया जाए उसको लेकर के ये तमाम जो सैलानी है माउंट आबू के इस ऐतिहासिक नक्की झील पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ एक नजारा दिखाना चाहूंगा कि इस नक्की झील के अंदर जो गुलाबी ठंडी है, उस गुलाबी ठंडी के बीच में जो नौकायन करने का जो आनंद है वो कुछ अलग ही नजर आता है। तो माउंट आबू में कह सकते हैं कि नए साल के स्वागत के लिए जो पर्यटकों के आने का जो क्रम जारी है उसके चलते देखिए हम कुछ पर्यटक हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया कहाँ से आए आप लोग? गुजरात। कैसे न्यू ईयर तैयारियों को लेकर कैसे मनाएंगे नया साल? क्या यादगार? धूमधाम के साथ। मेरे साथ कुछ और पर्यटक हैं जिनसे बात करने की कोशिश करिए। देखिए कैमरे में जो खूबसूरती को कैद करते हैं यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू में जो है टूरिस्ट इस बार अच्छा देखा जा रहा है और टूरिज्म को लेकर के एक अच्छे संकेत है। यहाँ के स्थानीय लोग भी मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर आप बताइए शाम को क्या होगा यहाँ पर खास तौर पर? भरपूर मात्रा में टूरिस्ट आने वाला है और पैक होने वाला है पूरा माउंट आबू पैक होने वाला है। और शाम की बात करें तो जो नगर पालिका प्रशासन है उस दिन जो शरद महोत्सव आयोजित है उसमें क्या झलकियां? के अंदर म्यूजिक वगैरह, डांसिंग है, डीजे है, सब कुछ देखा जाएगा उसके अंदर। देखिए शाम को जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है जो शरद महोत्सव इन दिनों माउंट आबू में चल रहा है, उस शरद महोत्सव के अंदर कह सकते हैं कि जो कलाकार है वो यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियां देंगे। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। कमलेश, सहयोगी और ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निर्मल जी, आज पर्यटक यही कह रहे हैं, राजस्थान के जो लोग हैं वो पर्यटकों को पधारो मारो देश और खुशियों से गुलजार हो। पर्यटकों के चेहरे पर आज किस तरह की रौनक है निर्मल जी, और कितना बूम जो आप लगातार बता रहे हैं गुलाबी नगरी में पर्यटकों का बूम देखने को मिल रहा है, वो किस तरह से? देखिए शिखा, 24 तारीख को जब गोल्डन वीक शुरू हुआ था यानी क्रिसमस से एक दिन पहले, उसी के बाद से जयपुर में लगातार 42,000 से ज्यादा पर्यटकों की आवक रोजाना देखने को मिल रही है। 2.5 लाख से ज्यादा पर्यटक 6 दिन में आ चुके थे। आज 7वां दिन है और चूंकि आज 2022 का अंतिम दिन भी है तो जयपुर की प्रत्येक होटल, यहाँ का क्लब, यहाँ के रेस्टोरेंट्स, यहाँ के जितने भी रिजॉर्ट हैं वो पूरी तरह से पर्यटकों से भर चुके हैं, खचाखच। 9 रूम की स्थिति है। एक अदद आपको अगर रूम चाहिए तो 4 से 5 गुना तक उसका पैसा ज्यादा आपको चुकाना पड़ रहा है। बावजूद इसके पर्यटक, चूंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2019-20 का दौर ऐसा खराब दौर गुजरा था शिखा, जब पर्यटक अपने घरों में कैद थे कोरोना की वजह से, लेकिन अब 2021 में स्थिति सामान्य हुई और अब 2022 का, चूंकि 2022 तो पूरी तरह से राजस्थान पर्यटन के नाम रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आफ्टर कोविड, जिस तरह का प्री कोविड और पोस्ट कोविड जो मैनेजमेंट था उसका नतीजा यह था कि आप चारों तरफ पर्यटक ही पर्यटक देख सकते हैं। यहाँ लगातार देखिए ये सब बाहर से आने वाले पर्यटक हैं, इनके आप सबके हैप्पी फेसेस, इसी को कहते हैं कि सब लोग अगर अपना घर छोड़ करके अगर राजस्थान के बाहर के दूसरे राज्यों से राजस्थान आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर खुशियों की तलाश में यहाँ पर आए, देखना है यहाँ के वैभवशाली इतिहास को देखना है। राजा महाराजाओं की धरती रही है किस तरह से, और राजधानी जयपुर की सीधे तौर पर बात करते हैं तो मैंने जैसा पहले भी कहा कि आमेर रोजाना 11-12 हजार से ज्यादा पर्यटक रोजाना आमेर पहुंच रहे हैं, नाहरगढ़ पर्यटक पहुंच रहे हैं, जल महल की आप पूरी पाल देख सकते हैं इस समय मेहमानों से पूरी तरह से आबाद आपको नजर आती है। चारों तरफ आप जहां भी आपको दिखाई देगा दूर दूर तक आपको सिर्फ पर्यटक ही पर्यटक नजर आएंगे। ये अरावली की कंदराओं के बीच में जिस तरह से पूरा कनक घाटी से लेकर आमेर तक का क्षेत्र है, वाहनों की बड़ी लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी पर्यटक अपने साथ लेकर के आए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि राजस्थान में बहुत अच्छा काम हुआ है, एक सुरक्षित प्रदेश है और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के खान पान, यहाँ का व्यंजन, यहाँ का पहनावा, उस सबसे अपने आप को जोड़ने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। यही कारण है कि आप देख सकते हैं हस्तशिल्प की जितनी भी दुकानें हैं, ये राजस्थानी मोजड़ी आपको देखने को मिलेंगी। ये राजस्थानी बूटे में जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये पर्स और ये महिलाओं के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पीछे आपको मैं मार्बल की कारीगरी भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ पर लगातार पर्यटक आते हैं तो उनको ये सब सामान बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ जिस तरह से मार्बल पर उकेर करके हाथी बनाए गए हैं या ये अगरबत्ती स्टैंड बनाए गए, तमाम जो ये हस्तशिल्पियां दूर दूर तक आप अगर देखेंगे तो आपको सिर्फ पर्यटक ही पर्यटक नजर आएगा। हैप्पी फेसेस है और उम्मीद भी यही है कि सबको हमारे साथ दिल खोल करके सहयोगी राजीव गौड़ भी हमारे साथ जोधपुर से लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, देखिए न्यू ईयर को खास तौर पर देखते हुए किस तरह की व्यवस्थाएं जोधपुर में की गई है, किस तरह के खास कार्यक्रम रखे गए हैं, क्योंकि पर्यटक फिलहाल जो अभी सीजन है, शीतलहर का दौर है, ऐसे में न्यू ईयर का वक्त है, ज्यादा पहुंच रहे हैं वहां पर, तो किस तरह की व्यवस्थाएं जोधपुर में की गई हैं पर्यटन स्थलों पर?
देखिए यहाँ पर एक परंपरा है, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में नए साल मनाने की परंपरा है। लोग जोधपुर आते हैं, किला देखते हैं, उमेदुम देखते हैं, मंडोर देखते हैं, उसके बाद जैसलमेर चले जाते हैं। आज रात को जो बड़ा जश्न है, बड़ी पार्टीज हैं, वो जैसलमेर में होनी है। बात जोधपुर की करें तो जोधपुर के जो होटल्स हैं उनके अंदर पार्टी होनी है, लेकिन पर्यटकों का जो बूम है, छुट्टियां मनाने के लिए जो लोग आते हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। शोएब बंसी, आपको तस्वीर देखिए कि जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। और दिखाई क्यों न दें, राजस्थान की संस्कृति कुछ ऐसी है। यहाँ के रंग हैं, यहाँ का संगीत है, यहाँ का पहनावा है, यहाँ का खान पान है। और हमारे साथ में युवाओं की है, उनसे भी बात करेंगे जो किला देखकर क्या है, इस किला देखकर आने के बाद में वो क्या कहते हैं। अभी आपने किला देखा है, क्या किस तरह से किला कैसा लगा? देखिए, मैंने किला देखा है कि मैं हिस्ट्री का बहुत बड़ा वो हूँ, मुझे अच्छा लगता है हिस्ट्रिकल चीज़ देखता हूँ जाकर। तो किले में हमें अलग अलग संस्कृति, जैसे अलग अलग लोग आ रहे कल्चर के, वो यहाँ पे आकर इंटरेस्ट ले रहे हैं। और एक हमने देखा है कि इवेंट ऑर्गेनाइज की तैयारियाँ चल रही हैं अंदर। मैं लगातार 5 साल से आ रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आना, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी है। कैसा लगा आपको? राजीव जी हमारे साथ कमलेश प्रजापत भी माउंट आबू से लगातार बने हुए हैं। कमलेश, देखिए आप हमारे साथ लगातार तस्वीरें साझा कर रहे हैं। नक्की झील पर किस तरह से सैलानी पहुंचे हैं, सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, और किस तरह के खास नज़ारे वहां, क्या वहां की व्यवस्थाएं भी की गई हैं, ये भी जानना चाहेंगे। और क्या खास कार्यक्रम आज रहने वाले हैं? देखिए शिखा, पर्यटन के लिहाज से जहां महत्वपूर्ण माउंट आबू हो जाता है, तो ऐसे में जो माउंट आबू खास करके इस गुलाबी सर्दी के बीच जो नए साल का जश्न है, उसको लेकर के प्रशासन ने यहां पर तैयारियां कर रखी है। राजस्थान पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, सिरोही और नगर पालिका माउंट आबू के संयुक्त तत्वाधान में आज शरद महोत्सव के अंतर्गत मेगा कल्चरल नाइट का आयोजन माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में किया जाएगा, जिसमें जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे और जो तमाम जो लोग माउंट आबू आज यहाँ पर घूमने आए हैं और आने वाला नया साल यादगार बन सके, उसको लेकर के ये सब, ठीक मेरे पीछे जो ये लोगों का हुजूम देख रहे हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में आज का जो दृश्य है वो देखने लायक होगा। बिल्कुल कमलेश, आज हर कोई यही कह रहा है, पधारो हमारे देश, करो खुशियां रो इजहार। बहुत बहुत खूबसूरत तस्वीरें आप सभी ने दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।